महीने में 7 लोगों की हत्याएं और गोलीबारी, सोशल मीडिया से बिगड़ रहा है माहौल, एसपी के द्वारा कहा गया है। बता दें कि एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर साइबर टीम की नजर है, ज्यादातर मामलों में आरोपी पकड़े गए हैं। क्राइम ग्राफ में गिरावट भी आई है, कलेक्टर की तरफ से ये बयान दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठना शुरू हो गए। तस्वीरें देखिए किस तरह से मामले आ रहे हैं, मारपीट के ये मामले हैं और इसी तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद पिछले कई समय से ग्वालियर में नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि एक महीने में 7 लोगों की हत्याएं और गोलीबारी का मामला सामने आया है, जिसके बाद एसपी द्वारा कहा गया सोशल मीडिया से माहौल बिगड़ रहा है, सोशल मीडिया पर साइबर टीम की नजर बनी हुई है। और वहीं कलेक्टर ने कहा कि क्राइम ग्राफ में गिरावट आया है। इसके अलावा अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, इस पर नजर बनी रहेगी। प्रभारी मंत्री जी ने कल एक विषय रखा था कि इस पर चर्चा हो और विचार हो कि इस प्रकार की शॉप्स जिसमें अधिकतम लोग अननेसेसरीली खड़े रहते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए, तो मार्केट्स का रूटीन में एक समय पर उन्होंने विचार करने के लिए कहा है। तो अभी हम सभी लोगों से एक बार विचार विमर्श करके इसमें कुछ निर्णय लेंगे। अभी जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो लूट की हों, चाहे वो हत्या के केस हों, इन केसों में कहीं न कहीं पारिवारिक रंजिश या इनके संपत्ति संबंधी विवाद रहे हैं। इन घटनाओं का प्रभावी कार्रवाई की गई है। जो भी आरोपी इन घटनाओं में रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां 12 घंटे के अंदर सुनिश्चित की गई। तो जो घटनाएं लगातार लूट की कुछ घटनाएं भी हुई थी, उनमें भी सारी घटनाएं डिटेक्ट हो गई हैं। जो भी अपराध हो रहे हैं उसमें जो आरोपी संलिप्त हैं उनके अगेंस्ट न केवल गिरफ्तारी कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि उनके अगेंस्ट में प्रभावी प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए जा रहे हैं। उसमें जलावज और एनएससी कार्रवाई भी इनिशिएट की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देव श्रीमाली जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली, लगातार हम देख रहे हैं मामले आते जा रहे हैं, अपराधों से जुड़े हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर इसको किस तरह से व्यवस्थित कर रही है वहां पुलिस टीम या फिर प्रशासन? बिल्कुल बिल्कुल, एक महीने में 7 हत्याएं हो चुकी है और कई वीडियो ऐसे वायरल हुए सोशल मीडिया पर जिसमें लोग हथियार लहराते हुए फायरिंग करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो इसके बाद जो लोगों में भय का माहौल है उससे निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन ने एक बैठक की है और इस पर देखा कि भाई, हालांकि पुलिस का दावा ये है कि क्राइम रिकॉर्ड, जो क्राइम का ग्राफ है, वो पिछली बार की तुलना में इस बार अभी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि माहौल ऐसा बन रहा है तो उसको लेके एक बैठक हुई और बैठक में ये तय हुआ कि एक प्रिवेंटिव जो एक्शन है वो बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो पुराने अपराधी हैं उनको देखा जाए, उन पर निगरानी की जाए, वो क्या कर रहे हैं और किन इलाकों में क्या चल रहा है। जो खुफिया सिस्टम है, जो मुखबिर सिस्टम है, उसको भी दुरुस्त करने की बात हुई है। और ये भी हुआ कि रात को जो गश्त है दुकानों पर जहाँ भीड़ रहती है वहाँ उनके आसपास बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये कार्रवाइयाँ होने वाली हैं ताकि लोगों में भय का जो वातावरण निर्मित हो रहा है वो खत्म हो और लोग शांतिपूर्वक और आराम से जो है जीवन यापन कर सकते। बिल्कुल देव श्रीमाली, यहाँ पर कलेक्टर साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्राइम ग्राफ में गिरावट आ रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक महीने में 7 हत्याएं हो रही है और गिरावट की बात कह रहे हैं, किस हिसाब से? दरअसल ये देखिए, कंपैरेटिव देखा जाता है, पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कि उस महीने में जो है इससे ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हों। वो टोटल अपराध की बात कर रहे होंगे, इसमें छोटे मोटे अपराध भी दर्ज होते हैं, लेकिन एक महीने में 7 हत्याएं अगर होती हैं और वो भी एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से होती है, तो उसका नुकसान तो भले ही क्राइम ग्राफ बड़ा हो घटा हो, लेकिन लोगों में भय का वातावरण निर्मित होता है। डबरा में हत्या हुई, 2 ग्वालियर में लगातार हत्याएं हो रही हैं, शायद में फायरिंग हुई है। ये बात सही है कि सभी अपराधियों को, जो आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब पुलिस और प्रशासन की ये जिम्मेवारी है कि लोगों के मन से ये भय खत्म करें। तो इसके लिए उनको फील्ड पर उतरना पड़ेगा। अपराधियों को जो भले ही अपराध नहीं हो रहे हैं लेकिन अपराधी भयभीत हों और लोग जो है ना बिल्कुल, और इसी के तहत प्रशासन अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर नजर बनाई जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली तमाम जानकारी देने के लिए।